कि जैसे कि बाकी देशों से, बाकी मुल्कों से जैसे माल आता है इंडियन मार्केट में, उससे हमारी जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इफेक्ट होता है। तो तुर्की का भी आता है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो हमारा सेक्टर है इफेक्ट हो रहा था। क्योंकि अब हमने सुना है कि गवर्नमेंट ने या यहाँ इंडियन ट्रेड बॉडीज़ ने इस पर कोई बैन लगाई है, उससे मुस्बत नताइज निकलेंगे और हमारी इंडस्ट्री जो है, चाहे कश्मीर की, हिमाचल के, उत्तराखंड को, उनको फ़ायदा मिलेगा। हम अपने सेक्टर की बात कहेंगे, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के, तो हमारी यही गुजारिश है, तुर्की ही नहीं, हम हर एक मुल्क जहाँ से भी इंडियन मार्केट में एप्पल आता है उस पर बैन लगनी चाहिए। अगर बैन नामुमकिन है तो कम से कम 100% ड्यूटी लगनी चाहिए, जो नहीं लगती है अभी तक। तो उसकी वजह से हमारे जो सेक्टर है बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। और हमने इस बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, हमने ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को भी लिखा, ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर को भी कई बार लिखा कि इसमें हमारे गरीब ग्रोवर मारे जाते हैं। क्योंकि हमारा जो कश्मीर का हॉर्टिकल्चर सेक्टर है ये मार्जिनल ग्रोवर्स है, गरीब लोग हैं, तो इनकी सारी रोजी रोटी, इनका साल भर का बजट सिर्फ डिपेंड करता है हॉर्टिकल्चर पर। और हॉर्टिकल्चर की वजह से हमारा एक ख़ास यहाँ की इकानमी जो जम्मू कश्मीर की है उसमें जीडीपी में हमारा ख़ास रोल है, और हम लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं इसमें बगैर गवर्नमेंट की इसी मुआवजे के। लिहाजा इसकी तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। और ये जिस मुल्क से भी आता है या तो उस पर बैन लगनी चाहिए, कम से कम 100% उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए। मैंने वही अर्ज़ किया ना, हम चूँकि हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता है, जो वहाँ का फ्रूट नहीं आएगा, वहाँ का एप्पल नहीं आएगा इंडियन मार्केट में, तो करीब कम से कम 15-20% इसमें हमें फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। हम इसको वेलकम करते हैं, हम इसके लिए गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि इससे हमारे इक़्तिसादी मसला है, तो ये हमारे इक़्तिसादी हालत शायद इससे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और जो हमारे मार्केट जो हमारा जो माल बिकता था तुर्की का एप्पल, वहाँ हमारा कश्मीर का एप्पल या हिमाचल का एप्पल बिकेगा। हम भी यही करते हैं, हमने ये भी गवर्नमेंट को कहा था, अर्ज़ किया था कि बाहर के मुल्कों में वहाँ फ्रूट ग्रोवर्स को वो बहुत ज़बरदस्त इंसेंटिव देते हैं, सब्सिडीज़ होती है। यहाँ दिन ब दिन हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है। अगर वहाँ का माल 12 लाख भी इंडियन मार्केट में आ गया तो इसकी वजह से इंडस्ट्री तो बैठेगी, कश्मीर की ही नहीं, हिमाचल की और उत्तराखंड की भी। और इसके साथ लाखों लोग, करोड़ों लोग वाबस्ता है। कश्मीर की तो 75% पॉपुलेशन इसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है। हालांकि हम कहेंगे 100% इसके साथ वाबस्ता है, क्योंकि इसकी ट्रेड की वजह से यहाँ एक ही सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर। और कुछ यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ पहले टूरिज्म तो हालात ख़राब हो गई, वो भी बैठ गया, एक ही इंडस्ट्री है। और हमारा जो यहाँ हर एक फल इसके साथ वाबस्ता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो फ्रूट ग्रोवर है, चाहे वो पेस्टिसाइड वाला है, चाहे रेडा वाला है, चाहे गाड़ी वाला है, चाहे ट्रक वाला है, जो भी इसके साथ वाबस्ता है। और जब इस पर अच्छे पैसे आते हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, तब हमारे बाकी सेक्टर भी उसकी वजह से चलते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, फिर हो जाएगा, और बाकी मार्केटें भी इसकी वजह से बूस्ट करेंगी। अगर वो इतनी बल्क कंट्री में भी नहीं आता, मगर फिर भी जितना आता है तो उसकी वजह से भी हमारे जो हमारे सेक्टर है, मुझे अंदाज़ा 15-20% इससे हमारे को फ़ायदा मिलेगा।